बहुत बोला जाता है कि व्हाट्सएप सेफ है, कोई चैट नहीं पढ़ सकता, एन्क्रिप्टेड है। क्या जो व्हाट्सएप है वो हैक हो सकता है? मैं आपको विद इन 10 सेकेंड आपका व्हाट्सएप हैक करके दिखा सकता हूं। अभी लाइव तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपका नंबर शेयर करिए। कि मेरा नंबर है 99 जस्ट 71। केवल अगर आपके पास किसी का नंबर हो और आप उसका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं, करेक्ट और वो भी 10 सेकंड में। करेक्ट। अभी ठीक हो गया है। और हो मैं गया। नहीं हुआ। वेट। यस यस ब्लैक स्क्रीन आ रही है। करिए, आप यूज करिए व्हाट्सएप को। ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है। दिखाइए। मेरा ये आईफोन है। ये आईफोन है और आईफोन का व्हाट्सएप है। और ये तो बंद हो जा रहा है। आप अभी व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूँ, और मैं चाहूँ तो उसको परमानेंटली डिलीट भी करवा सकता हूँ। आप कभी लाइफ में वो नंबर व्हाट्सएप में यूज ही नहीं कर सकते। वो देखें। ये कैसे पॉसिबल है? मैं अभी इसको लो मोड में अटैक किया हूँ। अच्छा। यदि उसको हाई फ्रीक्वेंसी अटैक करता हाँ। तो आपका व्हाट्सएप अब भूल ही जाए। देखिए, ये हम लोग जब पॉडकास्ट खत्म करेंगे उसको फिक्स करने नहीं का। सर, पहले कर दो आप। मैंने कैमरे पे देखा। मैं पूरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर, इसको प्लीज फिक्स कीजिए। और लग रहा है ये पॉडकास्ट और कर ही नहीं पाएंगे। नहीं उनका दिमाग में बिठकर मेरा व्हाट्सएप आ गया। सर, आप खुद बताओ, ये तो जिंदगी है ना आज की डेट में, और किसी आम इंसान के साथ अगर ऐसा हो जाए वो तो पागल घूमेगा। अब सुबह तक व्हाट्सएप के सपोर्ट, पुलिस में एफआईआर, कुछ भी आप कर लीजिए। यदि ये ठीक हो गया तो उसके बाद मेरा और पॉडकास्ट नहीं। आप जैसे लोगों से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, मैं तो एथिकल हैकर हूँ, साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर भी हूँ, तो मेरा जो माइंडसेट है वो ऑलवेज वाइट हैट हैकिंग की तरफ। हाँ ठीक है। तो उसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन देते डार्क वेब बहुत सुना है इसके बारे। क्या क्या इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पे? हैं, जो भी आप सोच सकते। जैसे किसी का न्यूड फोटोग्राफ्स हो गया, कोई वीडियोस, किसी का एमएमएस हो गया, हाँ। तो गन्स के सप्लाई, टेररिज्म। गन के सप्लाई क्या अमेजन की तरफ से ऑर्डर होता है? ऑर्डर मार्केट प्लेस है। क्या बात कर रहे हैं? सच में जो ट्रांजैक्शन उसमें होती है वो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो में होते हैं। हमारे डॉलर और रुपए में नहीं होते। हमारा फोन सब कुछ सुन रहा है। आपका फोन सब कुछ सुनता है। आप आईफोन भी, एंड्रॉइड कैमरा, रिमोटली आपका कैमरा हम ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं। मेरा बात समझ सकता है? हाँ। खतरनाक इंसान से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आज। खतरनाक नहीं। एक्सेस ले तो नहीं लिया आपने कैमरे हमले का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे रोज इंडिया में हर दूसरा आदमी रूबरू होता है, परेशानी होती है। ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की यहां पर ठगी के वो शिकार हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की, और साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोबाइल है जिसको हम लोग सीने से लगाकर 24 घंटे घूमते हैं, वो कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दीपक कुमार नाथ जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और यकीन मानिए ये पॉडकास्ट आप अब जब देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, आप आखिर तक इसको छोड़ नहीं पाएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपक जी, सबसे पहले साइबर क्राइम, लोग जब ये शब्द आता है तो बहुत डर जाते हैं। इससे सबसे पहले इससे बचे कैसे, और अगर फंस जाएं तो डरने की ज़रूरत है क्या, निकल सकते हैं क्या? देखिए, टेक्नोलॉजी बनाया गया है लोगों को सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ जीने के लिए। तो कुछ भी स्कैम होता है, कुछ भी साइबर क्राइम वो लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। डरना नहीं है। जब डर गए वहीं पे ख़त्म हो गए। तो डरना नहीं है, उसको सामना करना है। उस क्राइम को हमको फेस करना है। यदि उस लेवल पे नॉलेज नहीं है तो आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज,
पुलिस का सहायता ले सकते हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्कीम है 1930 एंड cybercrime.gov.in, वहाँ पे जाके रिपोर्ट भी कर सकते हैं। 1930 टोल फ्री नंबर है, कॉल करिए और रिपोर्ट करवाइए। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, यदि कुछ आपके साथ हुआ है उसको थोड़ा सा, AI का जमाना है, चैट जीपीटी कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। इतना हड़बड़ी में वो स्टेप मत लीजिए, क्योंकि जब भी अटैकर और स्कैमर्स आपके साथ स्कैम करते हैं वो इतना फियर जनरेट करते हैं आपके माइंड में साइकोलॉजिकली, जैसे आप तुरंत कुछ कर लो। ठीक बात है। OTP अभी दे दो, अभी दे दो। ये APK अभी इंस्टॉल कर लो। आप यदि उस टाइम पे एक वर्ड दिमाग में और हार्ट में सेव कर लेंगे, वो है पॉज, कि मुझे उस टाइम पे पॉज ले लें। हाउस अरेस्ट हो जा रहे हैं लोग। करेक्ट, यदि वो हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट ने हर जगह इतने सोशल अवेयरनेस बढ़ाया गया है कि लॉ एनफोर्समेंट हाँ, एजेंसी इसमें कोई तो डिजिटल अरेस्ट कोई करता दो ही राय नहीं, नहीं। सरकार बहुत बहुत सतर्क कर रही है लोगों को। कर रही है। उसके बाद भी क्योंकि वो फियर विद इन ए सेकेंड क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकली आपको डराया जाता है, जिससे वो सोशल इंजीनियरिंग मेथड बोलते हैं, जिससे लोग डर जाते हैं और सोचते हैं शायद ये मेरे फैमिली मेंबर को पता चल जाएगा। ये डर के कारण वो इमीडिएटली विदाउट दैट पोज वो कुछ स्टेप ले लेते हैं। तो पॉज लेना है। पॉज लेना है। यदि आप 1 मिनट भी पॉज ले लिए, 5 मिनट तक उसको पॉज में कन्वर्ट कर लिए, देखना वो अटैक से और वो साइबर क्राइम के मेथड से आप बाहर निकल जाओगे। और मेरे मानो, मैं जो मिशन में काम कर रहा हूँ, यदि इस तरह का पॉडकास्ट हम करते रहे, कुछ साल बाद लोग इस तरह बन जाएंगे, जो स्कैमर फोन कर रहा है उसको डराएंगे, उसके फोन से पैसा लेके उसको बोलेंगे थैंक यू। ये मेरा मिशन है। बिल्कुल। अरे बहुत अच्छा मिशन है भाई, कितने लाखों लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। करेक्ट, यदि अवेयरनेस उस लेवल पे हो, यदि नॉलेज उस लेवल पे हो, तो आप कुछ भी जीत सकते हो, स्कैमर को भी स्कैम कर सकते हो। और वो जब डर गया, स्कैमर को जब आप डरा दिए, तो आप लाइफ में जीत गए। तो और वो स्कैमर भी कभी सोचेगा नहीं कि मैं और किसी के साथ ये करूं। तो मेरा मिशन बस यही है कि हर कोई इंडियंस को, हर कोई यूजर्स को ये बताना और सतर्क करना कि डरना नहीं है। डरना नहीं है। ठीक। टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, टेक्नोलॉजी से ताल्लुका रखिए, उसको समझिए और यूज करिए। ठीक। गवर्नमेंट ने एक बड़ा पदक्षेप इस फील्ड में लिया है, जिसका नाम है DPDP कंप्लायंस और DPDP लॉ। 2023 में फर्स्ट DPDP एक्ट को लॉन्च किया गया, इंस्पायर्ड फ्रॉम GDPR जो यूरोप में था। और 2025 नवंबर में ये लॉ का फ्रेमवर्क बनाया गया और सारे कंपनीज को सतर्क किया गया कि विद इन 18 मंथ उनको DPDP कंप्लायंस करना है। अभी आप बोलेंगे DPDP क्या है? आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वहाँ पे आपका डाटा जो स्टोर करते हैं वो कंपनी के पास जाता है, वो सर्वर पे जाता है। कोई रिटेल शॉप में गए, आपका डिटेल्स उसके पास है। अभी वो हैक होता था तो लॉस किसका होता था? वो ब्रीच होता था तो लॉस आपका होता था। तो आप सोचिए, गवर्नमेंट ने ये जो लॉ लाया है, यदि ब्रीच वो कंपनी का हुआ तो पेनाल्टी भी वही भरेगा। पेनाल्टी अप टू 250 करोड़। तो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस उसका नहीं है, इसीलिए हैकर उसको हैक कर पाया। उसका जो साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है, इसलिए वो हैक हो पा रहा है। वहीं से तो डाटा बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल। तो यदि वो कंपनीज, वो रिटेलर्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस ये वो डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को और वो डाटा सिक्योरिटी को ध्यान में लेंगे, तो डाटा लीकेज नहीं होगा। ठीक बात है। वो हैकिंग कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम शुरू कर लिया है और सारे कंपनीज इसको फॉलो करने के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं और ये मैंडेटरी भी है। इससे हम लोग एक नया इकोसिस्टम इंडिया में बना सकते हैं। दीपक जी, बहुत बोला जाता है कि व्हाट्सएप सेफ है, कोई चैट नहीं पढ़ सकता, एनक्रिप्टेड है। क्या जो व्हाट्सएप है वो हैक हो सकता है? देखिए, मैं आपको विद इन 10 सेकेंड आपका व्हाट्सएप हैक करके दिखा सकता हूँ। अभी लाइव मेरा व्हाट्सएप हैक कर लेंगे आप? 100%। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, व्हाट्सएप में बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज होते हैं जो फिक्स होता है।
जब आप फ़ोन अपडेट करते हैं तो बहुत सारे बग उसमें फिक्स होते हैं। अच्छा, तो उस तरह के मेरे पास कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं व्हाट्सएप में, जिसको मैं यूज़ करके व्हाट्सएप हैक कर सकता हूँ। क्या है थोड़ा डिटेल में बताइए उसके बारे में, फिर हम उस पे भी आएंगे। पक्का मैं पहले आपको दिखा दूँ, देन आपको अच्छा बताता हूँ, क्योंकि देखने से अच्छा। ज़्यादा फील होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपका नंबर शेयर करिए। अच्छा ठीक है, मेरा नंबर है 9971 9971। तो अभी मैं अपना व्हाट्सएप खोलूं कि ना खोलूं? एक बार दिखाइए, आपका व्हाट्सएप सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सब ठीक है। ये आप है, एक हाँ। बार कैमरा को दिखा दीजिए। हाँ ये है मेरा व्हाट्सएप और इस पे और सारे आप चैट ठीक है। कर पा रहे हैं? हाँ हाँ। इससे पहले मैं आपको व्हाट्सएप को कभी मैसेज किया हूँ? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं किया। आपको कभी कॉल किया हूँ? नहीं नहीं किया। मैसेज किया हूँ? नहीं आप मुझे कुछ भी आपका डाटा शेयर किए हैं? नहीं। कुछ भी नहीं। तो केवल अगर आपके पास किसी का नंबर हो और आप उसका व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं, करेक्ट और वो भी 10 सेकंड में। करेक्ट। एक बार ओपन जादू करिए। करके दिखाइए। क्या हुआ? हाँ क्या हो रहा है? ये कैसे किया? आप दिखाइए। ये कैसे हुआ? अभी तो ठीक हो गया है, अभी ठीक हो गया है। ठीक और हो मैं गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वेट वेट क्या वेट वेट क्या? वेट, यस यस। ब्लैक स्क्रीन आ रही है। करिए, आप यूज करिए व्हाट्सएप को। ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, दिखाइए। ये कैसे? ये आपका आईफोन का व्हाट्सएप है। हाँ मेरा ये आईफोन है ये आईफोन है और आईफोन का व्हाट्सएप है। और ये तो बंद हो जा रहा है। ये आपका पूरा व्हाट्सएप, मैं यदि अभी कोशिश करूं, आपका खुलेगा ही नहीं, टोटली बैन हो जाएगा। हाँ तो ये तो बंद हो गया। आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। वो भी मैं चाहूं आपका नंबर बैन करवा सकता हूं, परमानेंट। करके दिखाऊं? ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है। एक सेकेंड, दिखाइए कैमरा को एक बार। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरे पे। ये मेरी चैट्स हैं और ये आकांक्षा मेरी दोस्त है, उनका मैसेज आया हेलो, और अब खुल गया, नहीं फिर बंद हो गया। आप अभी व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं। जब तक मैं ना चाहूं आप आपका व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं कर सकते। और मैं चाहूं तो उसको परमानेंटली डिलीट भी करवा सकता हूं। आप कभी लाइफ में वो नंबर व्हाट्सएप में यूज़ ही नहीं कर सकते। वो देखें। नहीं ये कैसे पॉसिबल है? और आप अच्छा ये एक चीज आईफोन बताइए। में हाँ व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो लेटेस्ट अपडेट्स भी होगा व्हाट्सएप का, वो भी चेक कर लीजिए हाँ। कि उसका अपडेट्स कुछ नहीं है तो। अरे कुछ खुले तब तो, ये तो खुल ही नहीं रहा ना, मैं देखूंगा क्या? अब सेटिंग्स में गया फिर मैंने बंद हो इसमें गया। अभी देखो, लो, ये किया है और ये सेटिंग्स में गया और ये, हाँ अभी खुला ना। मैं अभी इसको लो मोड में अटैक किया हूँ। अच्छा यदि उसको हाई फ्रीक्वेंसी अटैक करता हाँ, तो आपका व्हाट्सएप आप भूल ही जाते। ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता और आईफोन में? आईफोन में आईफोन तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सेफ है। देखिए सेफ का कारण क्या है, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। सेम आईफोन में पेगासस भी तो पहले यूज़ हुआ था। हाँ हाँ। अभी पेगासस जीरो एक्सप्लॉइट यूज़ करता था, जिसमें कुछ क्लिक भी ना करके आपका फ़ोन का, व्हाट्सएप का, आपका कॉल्स का, आपका इमेजेस का सारा डिटेल्स अटैकर के पास चला जाता। दीपक जी मुझे बस इतना बताइए कि आपने केवल मेरा नंबर लिया, Correct. और ये बात एकदम सच है दोस्तों कि ना मेरी कभी इनसे चैट पे बात हुई है, ना कोई डेटा ट्रांसफ़र किया है। आपके सामने हमने इनको लाइव बताया है, अपना फ़ोन नंबर बताया है, और उसके बाद आपने उसको हैक कर लिया। करेक्ट। देखिए हैकिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे व्हाट्सएप में ही हम लोग बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो आपका परमानेंट बैन भी हो सकता है आपका नंबर। अभी जो मैंने किया, आपका व्हाट्सएप को क्रैश करवा दिया। आप व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं कर सकते हो, किसी के साथ चैट भी नहीं कर सकते हो। मेरी चैट आप पढ़ सकते हैं? उसके लिए और मुझे थोड़ा सिस्टम चाहिए, वो भी करूँ तो नहीं, आपका वो सिस्टम रहने दीजिए। वो हो सकता है, बस हो इतना सकता है। बताइए। और भी सबसे बड़ा चीज़, आप डिसअपीयरिंग मैसेज में हाँ, जो जो चैट्स किए थे वो भी रिकवर हो जाएगी। उसको हम देख सकते हैं। जो डिलीट हो गई हैं चैट्स, करेक्ट, उनको भी आप देख सकते हैं। देख सकते हैं। डिलीट नहीं, डिसअपीयरिंग हाँ, मैसेज वो में अपने आप जो delete- डिलीट हो yes, जाती हैं। जो डिलीटेड है वो अलग है, बट जो डिसअपीयर्ड है उसको हम देख सकते हैं।
प्लस कोई भी व्हाट्सएप नंबर को हम परमानेंटली बैन करवा सकते हैं। उस नंबर पे कभी व्हाट्सएप यूज ही नहीं हो सकता है और मैं लाइव करके दिखा सकता हूँ। सो वी फाउंड सम वल्नरेबिलिटी विद इन द व्हाट्सएप सिस्टम। अब इस दूसरे पे आ जाते हैं हम, दूसरे Correct. पॉइंट पे। इससे बचा कैसे जा सकता है, या कैसे आप बचेंगे? जैसे लोगों से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, मैं तो एथिकल हैकर हूँ, साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर भी हूँ, तो मेरा जो माइंडसेट है वो ऑलवेज व्हाइट हैट हैकिंग की तरफ है। हाँ ठीक है, तो उसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। वो तो आप दे रहे हैं। करेक्ट। यदि मैं ब्लैक हेड हैकर होता हाँ, और साइबर क्रिमिनल होता तो आप खुद सोचिए इसको यूज करके क्या क्या नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा हूँ। तो आज के डेट में आप जो भी चीज सुनते हैं, हाँ। जो भी चीजें आप देखते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, हैकिंग को लेके, आप स्कैमर का चीज देखते हैं कि ओटीपी आया, फोन किए, ओटीपी देना है, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तब जाके एक्सेस मिलता है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ना मैंने आपको कभी कॉल किया है, ना मैंने आपको कभी मैसेज किया है, मेरा मैसेज भी नहीं आया, नहीं आया। ना मैं कभी आपको कुछ एपीके इंस्टॉल हमारे करवाया, नंबर भी एक दूसरे के मोबाइल में सेव नहीं है। सेव नहीं है, और आप ना मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, ऐसा भी मैंने नहीं ऐसा भी किया। नहीं है। हाँ, फिर भी मैंने हैक कर पाया, क्योंकि रियल हैकर जो होते हैं वो टारगेट को पूछ के नहीं आते, वो स्कैमर जैसा कॉल करके ओटीपी नहीं मांगते, वो डायरेक्ट टारगेट को हैक करते हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे बड़े बड़े कंपनी जैसे एप्पल जैसा कंपनी में भी हैकिंग हुआ है, गूगल जैसा कंपनी में भी हैकिंग हुआ है, और कुछ भी हैकर कर सकते हैं। इट्स ए मैजिक ऑफ इंटरनेट इरा। सर फिर तो डिजिटल दुनिया में कोई भी सेफ है ही नहीं। वो तो सच है, इसीलिए हम बैठे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में आप दिन से रात तक जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट हो, कोई नेटवर्क हो, कोई मोबाइल फ़ोन हो, कोई एप्लीकेशन भी हो, हर चीज़ में आप एक अपडेट्स करते रहते हैं। हर एक अपडेट्स के नीचे लिखा होता है बग फिक्सेस। उसका मतलब उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी था, जो वल्नरेबिलिटी को फिक्स किया गया, उसके बाद वो अपडेट्स आया, उसको आप फिक्स किए। करेक्ट है? तो वो अपडेट्स आने के बाद आपका सिक्योरिटी स्ट्रांग हुआ, जिसके वजह से हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। बट हमारे फील्ड में, हैकिंग के दुनिया में, साइबर सिक्योरिटी के दुनिया में एक 0 डे एक्सप्लॉइट भी है। 0 डे का एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है? कुछ नया बग फाइंड करना जो कंपनियों के पास भी नहीं है। आप सोचिए, इसीलिए बग बाउंटी प्रोग्राम बड़े बड़े कंपनीज ऑफर करते हैं। आप गूगल में जाइए, सर्च करिए माइक्रोसॉफ्ट बग बाउंटी प्रोग्राम, आपको वेबसाइट मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स बाउंटीज, मतलब पैसा, मतलब इन डॉलर्स, फॉर फाइंडिंग आउट वल्नरेबिलिटीज इन देयर सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट क्या है? एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट। ठीक बात है। उसमें यदि सिक्योरिटी लूपहोल कोई फाइंड करता है, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट उसको बाउंटी देता है। अच्छा। इसको हम बोलते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम। और आप सुन के हैरान होंगे, वो बाउंटी का अमाउंट $60,000 पर बग, $80,000 पर बग। एंड आप सुन के खुश होंगे, 2014 में आई हैक्ड इनटू माइक्रोसॉफ्ट, रिपोर्टेड बग, एंड आई गॉट हॉल ऑफ फेम and also got bounties at that point of time. And I am one of India who found bugs in Facebook, AT&T, MasterCard, and so many companies. अच्छा, And earned bounties पैसा तो खूब मिला reported. होगा। Yes, obviously. और आज के डेट में आप यदि एप्पल बग बाउंटी सर्च करेंगे, एप्पल ऑफर्स ह्यूज मनी, ह्यूज मनी। कोई एप्पल का फोन कॉम्प्रोमाइज करके यदि एप्पल को रिपोर्ट करता है, दे आर ऑफरिंग $1 million। अच्छा, तो ये साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है, ये यूथ और घर बैठे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। यदि आपको नॉलेज है, हैकिंग आता है, साइबर सिक्योरिटी आता है फॉर एथिकल पर्पस, हाँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैजिक दिखा सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये जो मैजिक आपने मुझे दिखाया बहुत भारी पड़ता मेरे ऊपर, तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये और अभी भी सही नहीं हुआ है। भाई साहब, इसको सही कर दें किसी तरह। अभी जैसे ये मैंने किया, अरुण मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे मेरी रील्स देखिए बंद हो जा रहा है, ये मैं दिखा रहा अरुण, और ये बंद हो जा रहा है। देखिए, ये हम लोग जब पॉडकास्ट खत्म करेंसके उसको फिक्स करने नहीं का... सर, पहले कर दो आप, मैं हम कैमरे पे दिखाया मैं पूरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर, इसको प्लीज फिक्स कीजिए।
मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट और कर ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं उनका दिमाग में बिट कर मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। सर, आप खुद बताओ, ये तो जिंदगी है ना आज की डेट Correct. में, और किसी आम इंसान के साथ अगर ऐसा हो जाए, वो तो पागल घूमेगा। देखिए ये जब हो नेताओं जाता के है, नंबर होते हैं लोगों के पास, सेलिब्रिटीज के नंबर होते हैं, 2 मिनट में आप तो सारी पोल खोल देंगे। आप खुद सोचिए, मैं आपको वो चांस भी देता हूँ, हम्म, मैंने विद इन 10 सेकेंड कुछ करके दिखाया। हम्म, आप सोचिए यदि एक दिन मुझे मिले तो मैं और क्या कर सकता हूँ। और एक चीज़ हाँ, आपको आज का रात दे दूंगा, आप सुबह तक व्हाट्सएप के सपोर्ट, पुलिस में एफआईआर, कुछ नहीं कुछ होगा। भी आप कर लीजिए, यदि ये ठीक हो गया तो उसके बाद मेरा और पॉडकास्ट नहीं करूँगा। साइबर सेल वगैरह सब बेकार। आप करके दिखाइए, व्हाट्सएप का सपोर्ट सिस्टम में एक बार बात करिए कि ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। आपको नहीं पता मैंने क्या की, क्योंकि मैंने बता के किया आपको, हाँ, तो आपको नहीं और पता आपका सहमति कुछ से हुआ हुआ। है, सहमति से हुआ। लेकिन जिसको नहीं पता, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूं आप उसको टेस्ट करें, आप उसको एक बार ट्रायल करें, सपोर्ट को बात करिए। व्हाट्सएप में रिपोर्ट तो कर ही नहीं सकते, खुल ही नहीं सर रहा है। बहुत नुकसान हो जाएगा रात भर में, आप प्लीज इसको सही करें। और अब भाई देखिए, अगर आप गलत सोच के साथ होते तो आप में से कितना, आप कहते 50 लाख रुपए दो। जिसके पास बहुत डाटा है, हाँ, जिसके पास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में व्हाट्सएप के बिना कोई जी नहीं सकता, व्हाट्सएप के बिना चैट्स कर ही नहीं सकता। इमेजेस तो बहुत भरे होंगे, वीडियो कॉल्स के चैट तो बहुत कुछ होंगे। कि अपना पर्सनल डेटा होता है, कोई फैमिली में बात Correct, करता है, correct, कोई वाइफ से बात करता है, दोस्तों यारों से 10 तरह की बातें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो आपकी प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना, करेक्ट। है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये टैलेंट किसी गलत आदमी के हाथ में आ गया, या फिर उसको और है भी लोगों के पास, ऐसा नहीं है, और लोग करते भी होंगे, तो क्या ऐसे केसेस हो रहे हैं इंडिया में? बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए साइबर क्राइम्स, आप एनसीआरबी के रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है जानते हैं? नहीं। 47। तो क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। पहले आप केसेस जो सुनते थे, चोरी डकैती, ये सब केसेस सुनते थे, आज के डेट में वो केसेस है ही नहीं। क्योंकि आप सोचिए जो मास पॉपुलेशन है, ये मूवमेंट कब शुरू हुआ? जब इंडिया में जियो स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंटरनेट यूज केस बहुत बढ़ गए। इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो बैंक के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यूज हुए, गूगल पे, फोन पे, ये सब आ गए। इंटरनेट को बहुत चीप प्राइस में लोगों को मिला। फोन जियो के वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ गया, तो मास पॉपुलेशन वो इंटरनेट और फोन के माध्यम से जुड़ गए, और जहां मास है वहां पे अटैकर्स हैं। तो मास पॉपुलेशन इतना बड़ा इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, हर चीज सुबह से रात तक बिना फोन के कोई जी नहीं सकता। आप सुबह जब उठते हैं, आपका आंख खुलता है और फर्स्ट चीज फोन का टाइम देखते हैं आप। जब रात को सोते हैं, लास्ट गुड नाइट मैसेज भी उसी फोन पे करके सोते हैं। तो आपका फोन से आप टॉयलेट भी जाते हैं, फोन लेके जाते हैं। ठीक बात है। तो आज के डेट में फोन के बिना, वाइफ के बिना भी जी सकते हैं, बट फोन के बिना नहीं जी सकते। नहीं, ये फैक्ट है, करेक्ट, प्रैक्टिकल बात है। और उसी फोन से आप करते क्या क्या है? देखिए, एक गांव में जाइए, वो भी एक फोन यूज कर रहा होगा, एंड्रॉइड का फोन है। अभी वो एंड्रॉइड यूज करने के लिए उसको जीमेल देना है। बिना जीमेल का वो एंड्रॉइड का आईडी और एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो उसको एक जीमेल भी चाहिए, यूपीआई यूज करने के लिए उसको जीमेल भी चाहिए, प्लस एक एटीएम कार्ड भी चाहिए, प्लस उसका नेट बैंकिंग और बैंकिंग एप्लीकेशन भी होने चाहिए। सब होना चाहिए। तो एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये सब करने के लिए आपका बैंक का ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। तो बैंक एप्लीकेशन भी मैंडेटरी है। बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, मेल में आता है, एसएमएस में भी आता है, और फोन में ये बिना देखे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। बिना फोन का, बिना बैंक एप्लीकेशन का, बिना यूपीआई का, बिना मैसेजेस का, और बिना कॉल्स का, और बिना व्हाट्सएप का आप जी ही नहीं सकते। उसके बाद फिर लाइफस्टाइल आ जाता है। आप रील्स देखते रहते हो दिन भर, तो इंस्टाग्राम चाहिए। आप यूट्यूब देखते हो नॉलेज के लिए, भाई हो बहुत या कुछ भी के लिए। पर्सनल फोटोज है। करेक्ट, ये आया नहीं, ये पहले आपका यूज केस है कि इससे आप क्या क्या अच्छा चीज कर रहे हो। उसके बाद आप कैमरा से रिप्लेस करने के लिए फोन में कैमरा मिल गया, तो कहीं पर चाहिए आपको कुछ भी आप क्लिक कर लिए, कुछ भी चाहिए। सेंसिटिव फोटोज हो गए,
ऐसे भी आपका एटीएम का भी फोटोज आपके फोन के कैमरा में होगा, आपके कोई सब पेन है, में कुछ भी सब है, सब आप है, फोन में सारी चीजें हैं, इमेजेस स्टोर करके डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। करेक्ट। हाँ। एटीएम का पिन आज के डेट में लोग कहाँ स्टोर करते हैं जानते हैं? ज्यादातर लोग उनके कॉन्टैक्ट्स में लिख के रखे हैं एटीएम पिन ये। उनके नोट्स होते हैं फोन में, नोट्स पे वो जाते नोट्स पे लिख के रखते हैं। नहीं तो खुद को ही व्हाट्सएप कर लिया। करेक्ट। हाँ। तो आप सोचिए यदि इतना बड़ा मास पॉपुलेशन ये सब चीज कर रहा है और फोन में सारा चीज है, यदि हैकर उसी को टारगेट करे तो उसको क्या नहीं मिलेगा। आपने तो व्हाट्सएप मेरा हैक कर दिया, ये रखा हुआ है, अभी इसको सही भी करेंगे लाइव करूंगा, उससे पहले मैं पॉडकास्ट खत्म नहीं करूंगा। ठीक है, चाहे 2-3 घंटे हमें बात करनी पड़े। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो एक चीज़ हो गई, ये तो आपने एक हल्की सी झलक दिखा दी, जादू दिखा दिया। करेक्ट। इस फ़ोन में इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, जीमेल भी है, यूट्यूब भी है, तमाम चीज़ें हैं, और क्या हैक हो सकता है? देखिए, कोई भी एप्लीकेशन इंटरनेट में है वो हैक हो सकता है। आप मुझे जीमेल आईडी देंगे, मैं आपको कभी कॉल नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। आप सेम जीमेल आईडी में क्या पासवर्ड सेट किए हैं, मैं आपको विद इन 15 सेकेंड, आप टाइम नोट करिएगा, स्टॉपवॉच सेट करिए, विद इन 15 सेकेंड उससे पहले होगा पासवर्ड आपको बता दूंगा। अभी आप दरअसल जब पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि अपनी जीमेल आईडी दे दीजिए, उसको मैं लाइव हैक करूंगा। आप पासवर्ड ये नहीं बताया था आपने कि आप पासवर्ड भी जान जाएंगे। अच्छा, वो मैंने जीमेल आईडी नहीं दी। वो भी 10 सेकंड में आप जो है काम तमाम कर देंगे। देखिए, आपका पासवर्ड ही आपका सब कुछ है, तो आपका पासवर्ड मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद आपका जीमेल कौन से वेबसाइट्स में कब कब लॉगिन हुआ था, आपका वो जीमेल से क्या क्या कनेक्ट किए हैं, अमेजोन से क्या परचेज भी किए हैं, वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो जीमेल से कनेक्ट जीमेल तो हर जगह से कनेक्ट हर जगह है। और एंड्रॉयड का जो यूजर्स हैं इंडिया में, आज के डेट में इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स कितने हैं जानते हैं? 100 करोड़ 2025 का डाटा है। अभी 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर में से एंड्रॉयड का जो रिपोर्ट है, एंड्रॉयड का जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो जीमेल तो हर किसी के पास है। सही बात है। आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ, आपके यूजर्स गूगल में जाइए, एक सर्च करिए गूगल डार्क वेब रिपोर्ट, और उसमें क्या होता है, उसे क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी होता है वो ऑटोमेटिक स्कैन करके आपको दिखाता है कि ऑलरेडी आप कितने बार हैक हो चुके हो, ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी डार्क वेब में क्या क्या डाटा लीक कर चुका है, आपका पासवर्ड लीक्ड है कि नहीं, आपका जीमेल और क्या क्या डिटेल्स लीक किया है, वो आप वो रिपोर्ट से देख सकते हो फ्रीली। पासवर्ड को देखिए थोड़ा सा और आसान करते हैं चीज़ों को। हाँ। और बात हो रही है तो इसको पूरा ही करते हैं। करेक्ट। बहुत सारे लोग हैं जो पासवर्ड डालते हैं और सोचते हैं कि स्ट्रांग से स्ट्रांग पासवर्ड बनाए, कोई पकड़ ना पाए। हैकर्स की बात छोड़ देते हैं, तो सबसे स्ट्रांग पासवर्ड क्या हो सकता है? किसी ने अगर डाला जीमेल में, यूट्यूब में, इंस्टा में, फेसबुक में, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, आज के डेट में पासवर्ड को समझने के लिए एक चीज़ ज़रूरत है कि पासवर्ड हर एक प्लेटफॉर्म में एनक्रिप्टेड है। करेक्ट। ठीक है। अभी पासवर्ड जब आप स्टोर करते हैं, जैसे अब जीमेल में क्रिएट की, तो जो पासवर्ड आप डाले थे वो पासवर्ड जीमेल के डाटाबेस में तो एनक्रिप्टेड है। हाँ। बट जब आप डाले वो तो एनक्रिप्टेड वाला नहीं डाले, हाँ। प्लेन वाला डाले। हाँ। अभी देखिए, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। हाँ। मैं आपको 1-2 बताऊंगा। ठीक है। जिसके थ्रू पासवर्ड आपका लीक हो जाता है या हैक हो जाता है। कैसे होते हैं? जैसे सपोज आप एक ब्राउजर यूज कर रहे हैं, सेम ब्राउजर में आप फेसबुक लॉगिन करने का प्रोसेस है। जैसे साइन अप किया मैंने, मेरा नाम डाला, मेरा ईमेल आईडी डाला, डीओबी डाला, पासवर्ड सेट किया 2 बार। जब आप साइन अप करेंगे, आप देखना ब्राउजर में एक ऑटो फिल ऑप्शन आते हैं कि सेव द डिटेल्स फॉर फ्यूचर पर्पस। बहुत लोग उसको क्लिक कर देते हैं, जैसे फ्यूचर में सेम पासवर्ड लॉगिन करने वक्त वो पासवर्ड आ जाए, अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाता है। क्रेडिट कार्ड जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन सेव कर देते हैं हम लोग, हम सेव कर देते हैं। इतना इजी टेक्निक है। आपको बस एक लिंक मिलेगा, वो लिंक में आप क्लिक कर दोगे, आपका ब्राउजर का सारा जो सेव्ड डिटेल्स है वो चला गया अटैकर के पास। और आप सोचिए, ये सेव वाला चीज हर कोई करता है, हर कोई करता है, क्योंकि बहुत सारे साइट्स में डिफरेंट पासवर्ड्स हैं, लोगों को याद नहीं रहता। नहीं, बार बार कौन डालेगा, ये भी सोचते हैं कि भाई तो अपने ही सिस्टम में है। करेक्ट। एटीएम का नंबर याद नहीं रहता, कार्ड्स का पिन, ये सब
खुद को याद तीन तीन रहता है। 4 कार्ड लेके लोग चल रहे हैं, कहाँ तक Correct. याद रहेंगे? हाँ? तो ब्राउजर्स में सेव कर लेते हैं। हाँ। अभी देखिए एक ही क्लिक से ब्राउजर से आपका डाटा लीक हो गया। अभी वो डाटा डार्क वेब में बेचा जाता है, क्योंकि पैसे मिलते हैं उसके? पैसे मिलते हैं। हैकर हैक करता है, वो डिटेल्स हैकर इलीगल काम के लिए यूज भी कर सकता है और डार्क वेब में सेल भी कर देते हैं। तो जो स्कैमर्स होते हैं, स्पैमर्स होते हैं, कार्डर्स होते हैं, ये सब वो डाटा को खरीदते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डार्क वेब में सीसी शॉप्स में मिलते हैं। तो वहां पे सीसी शॉप में $5 दीजिए, $6 दीजिए, नॉन वीवीवी, वीवीवी, कोई भी अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसीबी, कोई भी कार्ड्स वहां पे अवेलेबल है। आपका पिन भी अवेलेबल है, बस ओटीपी का जरूरत है। ओटीपी कैसे मिलेगा? ओटीपी क्योंकि हैकर्स को ओटीपी का भी n नंबर ऑफ मेथड्स है। मैंने जो आपको बताया ये सब नहीं ऐसा वो है। तो या तो जीमेल में आएगा, करेक्ट, ये जीमेल में नहीं आ रहा है तो वो मोबाइल के मैसेज में आएगा। दो जगह आता है। करेक्ट। तो अब जीमेल छोड़ देते हैं, मेरे मोबाइल में मैसेज आया ओटीपी का, आपको कैसे मिलेगा? देखिए ओटीपी हैक करने का बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे सपोज आपका फोन है, ऑलरेडी आपके फोन में एक स्पाईवेयर मेरा चल रहा है और एक मालवेयर ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है। तो आपके फोन में आप ओटीपी क्या बात भी कर रहे हो, कौन सा फोटो भी खींचे, वो डिटेल्स भी मेरे पास आ जाएगा बस एक स्पाईवेयर से। आपको मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना है। फर्स्ट। सेकंड, सोचिए आप जो ओटीपी आपके पास जनरेट हुआ, आपके मेल पे भी जनरेट होता है। अभी आपका मेल, जैसे मैंने आपको बताया, जीमेल बता दूंगा, तो पासवर्ड इंडिया में 60% यूजर्स सेम पासवर्ड हर एक प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं, सेम पासवर्ड। अभी देखिए फेसबुक में जो पासवर्ड था, इंस्टा में भी पासवर्ड है, बैंक्स में भी सेम पासवर्ड है। अभी देखिए यदि वो पासवर्ड जीमेल का मैंने आपको बताया, तो आपका अलग प्लेटफॉर्म में भी सेम पासवर्ड। ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि सेम पासवर्ड हमने डाल रखा है, उसको डाल के चेक कर सकते हैं। और हैकर ये भी करते हैं, एक पैटर्न एनालाइज करते हैं कि आपने लास्ट 5 साल में ये पासवर्ड चेंज किए हैं, तो आगे वाला क्या करेंगे? कर नहीं सकते। आप सोचिए जो कार्ड्स आप यूज करते हैं, वो कार्ड ऐसे एक रैंडम नंबर्स है ही नहीं, वो कार्ड एक लून एल्गोरिदम है। आप चेक करिएगा, LUHN एल्गोरिदम। वो एल्गोरिदम के वजह से आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके IMEI नंबर, ये सब लून एल्गोरिदम के थ्योरी के हिसाब से बनाया गया है। जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के, उसको हम बिन नंबर बोलते हैं, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उस हिसाब से कार्ड्स जनरेट होते हैं और हर एक कार्ड एक थ्योरी से बना है, तो रैंडम तो है ही नहीं। तो वो थ्योरी यूज करके वो कार्ड पैटर्न भी जान सकते हैं। दीपक जी एक बात बताइए, हमारी कन्वर्सेशन में एक नाम आया, डार्क वेब। करेक्ट। बहुत सुना है इसके बारे में, यूट्यूब पर तो भरा पड़ा है। आप देखिए जाके, ऐसा डरावना वो टाइटल देते हैं लोग डार्क वेब के नाम से। वाकई ये डरावना है या फिर डरने की जरूरत नहीं है? इसमें होता क्या है, ये है क्या? देखिए डार्क वेब को समझने के लिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये एक टेक्नोलॉजी है। आप जो भी चीजें वेब में देख पा रहे हैं उसको हम सरफेस वेब बोलते हैं, और जो नहीं देख पा रहे हैं उसको डार्क वेब बोलते हैं। उसके अंदर और एक भी वेब आता है, उसको हम डीप वेब बोलते हैं। अच्छा। डार्क वेब बनाया गया था इजरायली एक NSO ग्रुप के माध्यम से। क्यों बनाया गया था? जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सिक्योरली कम्युनिकेशन कर पाए। तो ये तो एक टेक है जिसको बनाया गया था एक अच्छे काम के लिए, बट इसका यूज केस इलीगल कामों के लिए बहुत बढ़ गया। अभी आप इसको समझने के लिए टॉर को समझना भी बहुत जरूरी है। टॉर क्या है? TOR, द अनियन राउटिंग। द अनियन राउटिंग एक राउटिंग सिस्टम बनाया गया जिसमें ओवरले नेटवर्क यूज हुआ। उससे क्या होगा, जो डार्क वेब बोला जाता है उसको कनेक्ट करेंगे टॉर नेटवर्क से। ठीक है। तो अभी जो डाटा पब्लिकली अवेलेबल था, हर कोई उसको यूज कर पा रहा था, वो कहाँ स्टोर होता था? एक सर्वर पे स्टोर होता था। वो नेटवर्क सरफेस वेब के नेटवर्क में स्टोर होते थे। बट डार्क वेब में डाटा आपका सिस्टम में जब तक है, वो एक एनक्रिप्टेड की के माध्यम से वो यूजर एक्सेस कर पाता है। तो उसको कोई सर्वर का जरूरत खुद से नहीं है। नहीं, मैंने तो सुना है कि उस पर बहुत सारी चीजें, इलीगल चीजें। करेक्ट, क्योंकि आप एक एनक्रिप्शन ऑनियन राउटिंग बोलते हैं, तो डॉट ऑनियन के बहुत सारे लिंक्स वहां पे क्रिएट होते हैं। तो टॉर नेटवर्क यूज करके, टॉर ब्राउजर है
ऑर्बिट है, फोन से भी कनेक्ट हाँ। कर सकते हैं। अभी वो ब्राउजर के थ्रू हाँ। आप एक सर्च इंजन है, बहुत हाँ। पुराना सर्च इंजन, टॉर्च बोलते हैं हम्म। उसको, उसके अंदर आप सर्च करेंगे सपोज इलीगल गन सप्लाई, ड्रग सप्लाई, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स के हैकिंग के नया एक्सप्लॉइट्स, जो नया नया 0 डेज निकलते हैं उसका एक्सप्लॉइट्स, ये सब डार्क वेब में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी क्रिप्टो में पैसा कमाना चाहता है वो तो इलीगल काम कर रहे हैं, जैसे और किसी को पता ना चले और कोई पकड़ ना पाए। मतलब जो ट्रांजैक्शन उसमें होती है वो क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो में होती है, होते हैं, हमारे डॉलर और रुपए में नहीं नहीं होती। होते। वहाँ पे सारे जो भी होते हैं यूएसडीटी यूज करते हैं, टीआरएक्स यूज करते हैं, क्या 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 इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पे? जो भी आप सोच सकते हैं। जैसे किसी का न्यूड फोटोग्राफ्स हो गया, कोई वीडियोस, किसी का एमएमएस हो गया, हाँ। गन्स के सप्लाई, टेररिज्म गन के को सप्लाई क्या अमेजन की तरह उसमें ऑर्डर होता है? ऑर्डर मार्केट प्लेस है। क्या बात कर रहे हैं? सच में हम यहाँ पर बैठे हैं, ऑर्डर करेंगे, आ जाएगी गन? आ जाएगा। देखिए, आप यदि आपके एड्रेस में मंगाएंगे तो आप तो फंस जाएंगे ना। तो टेररिस्ट क्या करते हैं, ड्रॉपर्स यूज करते हैं। यूएस में किसी को भेजा, वहाँ पे वो ड्रॉपर्स उसको लिया, और जो पैसा यूज हुआ वो क्रिप्टो करेंसी में हुआ। अभी क्रिप्टो भी बहुत सारे हैं, जैसे लाइटकॉइन यूज होता है, यूएसडीटी यूज होते हैं, टीआरएक्स यूज होते हैं, बिटकॉइंस यूज होते हैं, एथेरियम यूज होते हैं। तो एन नंबर ऑफ कॉइन्स है जिसको यूज करके पेमेंट होता है। और हैकर बस एक एनक्रिप्टेड, और हाँ आप बोलोगे इसको तो बंद कर सकते हैं। अभी आप सोचिए, आज जो मार्केट प्लेस एक एनक्रिप्टेड की में बना था, वो सपोज लोगों को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को पता चल गया, ठीक है, उसके बाद वो डाउन हो जाएगा और एक नया की बन जाएगा। अच्छा, वो इसीलिए डार्क वेब को बंद नहीं किया। मुझे इतना बताइए। हाँ, ये मैं इसी पे आ रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपसे चर्चा करके, बातचीत करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत नई नई जानकारी मिल रही है मुझे। आप ये बताइए, लीगल है, इंडिया में भी लोग कर सकते हैं, डार्क वेब का यूज़ कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, जैसे वीपीएन है, वीपीएन लोग इसलिए यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे सपोज आप खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, आपके बहुत सारे डेटा जब आप सपोज किसी को कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट भेजते हैं तो आपके फ़ोन के डिटेल्स भी चले जाते हैं। तो वीपीएन एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसा एक नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे हमारा डाटा, हमारा सिस्टम का सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाए। ठीक है। जैसे हमारा डाटा किसी को डायरेक्टली ना मिल जाए। बट वीपीएन का यूज़ लोग कैसे करते हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन इंडिया में बैन है, गेमिंग एप्लीकेशन बैन है, उसको वीपीएन यूज़ कर लिया। तो सेम डार्क वेब बना था एक रिसर्च पर्पज के लिए, सिक्योरिटी चैट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। लेकिन आज तो कुछ और ही हो रहा है ना। और ही हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि तो जब सबको पता है, क्या सरकारों को नहीं पता होगा, क्या एजेंसीज को नहीं पता होगा, तो इसको इंडिया में रोका नहीं जा सकता? देखिए, आप इंडिया में सुनते होंगे ये एप्लीकेशन बैन हो गया, ये चार्ट्स बैन हो गए, ये जैसे टिकटॉक बैन हो गया, बट उसके बाद आप खुद बोलिए सच में बैन हो गया? आप देखिए, लोग आज भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वीपीएन यूज़ करके वो एप्लीकेशन में चैट्स कर रहे हैं। टेलीग्राम्स में बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप्स में कुछ भी हो रहा है। हाँ, कुछ भी हो रहा है। टिकटॉक बहुत सारे जगह में बाय यूजिंग वीपीएन टिकटॉक भी यूज़ कर रहे हैं। पबजी, आज के डेट में तो रोब्लॉक्स, किड्स में और यूथ में इतने भरे पड़े हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है। अभी आप उसको बैन भी कर लेंगे, बेटिंग एप्स बैन भी कर लेंगे, अभी क्या होगा, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेट तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। कोई दुबई का कंपनी वो एक बेटिंग एप्लीकेशन यूज किया, गूगल प्ले स्टोर में उसका एप्लीकेशन ही नहीं डालेगा, वो क्या करेगा, बोलेगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर दीजिए। और इंडिया में लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इंस्टॉल करके उसको यूज भी करते हैं। तो गवर्नमेंट के बैन करने से लोगों का यूज केस थोड़ी ना बंद हो रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें बंद कभी नहीं हो सकती। देखिए, इंटरनेट एक ऐसा चीज था, सिल्क रोड बहुत फेमस हुआ था, टॉर नेटवर्क एंड डार्क वेब में, उसको पकड़ा गया, उसको ट्रैक करके प्रूफ भी किया गया कि इसी का है, क्योंकि उसके पास सिल्क रोड का एडमिन पैनल था। बट बंद नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि जब तक आपके सिस्टम में वो डाटा है, वो एक लोकल सर्वर से एंड टू एंड ओवरले नेटवर्क को कनेक्ट करके वो एक एनक्रिप्टेड की बना लेता है और उसी में डाटा शो होता है। जैसे .onion डोमेन आप कैसे क्रिएट करें, आप भी बना सकते हैं। आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप में आप जैसे सर्वर इंस्टॉल करते हैं, लोकल सर्वर इंस्टॉल करते हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। टॉर का जो पैकेज है
इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल कर लेते हैं। आपके सिस्टम एक लोकल सर्वर बन जाएगा। वो सिस्टम फाइल के अंदर आप कुछ डाटा डालिए, ऑनियन डोमेन अपने आप क्रिएट होगा। जब तक आपके सिस्टम में वो डाटा है, वो एक ऑनियन डोमेन जो आप सबको भेजेंगे, वो वहां से वो डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। डार्क वेब में घुसा जा सकता है आसानी से। टॉर यूज करिए। हाँ। आप फोन पे भी बहुत सारे तो एप्लीकेशन ये है तो Tor गलत पे। जानकारी होगी ना, जिसको नहीं पता था वो भी खोल के देख रहा होगा इस समय, जो सुन रहा होगा। देखिए, जानकारी होने से ही आप प्रोटेक्शन के तरफ जा सकते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं है, कोई खोला पता चला फंस गया। हाँ, तो जब भी टॉर यूज करिए, एक VPN यूज करिए, क्योंकि आपका डाटा जैसे कुछ सेंसिटिव डिटेल्स हैं वो जैसे हैक ना हो जाए। तो ऑलवेज यूज ए VPN, देन कनेक्ट टू टॉर। मैं ये कह रहा हूँ कि डार्क वेब में कोई घुस गया तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है अगर कुछ उसने इलीगल कर दिया यहाँ पे इंडिया में। हाँ, देखिए, जाते इन्वेस्टिगेशन हैं? के पकड़े जाते हैं। जैसे देखिए, सपोज एक टेक्नोलॉजी जैसे टॉर एक है, उस तरह सॉक्स भी है। सॉक्स 5 एक टेक्नोलॉजी है जिसको प्रॉक्सी जैसा यूज करते हैं, उस तरह यूज किया जाता है। उसका एक एप्लीकेशन है VIP72, बहुत यूज होता है। टेररिस्ट, स्मगलर्स, ये सब यूज करते हैं। हाँ। अभी आप सोचिए, आपका सिस्टम, आपके सिस्टम से आप एक RDP को कनेक्ट किए। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है। वो एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम रिमोटली और एक नेटवर्क को और ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ये क्यों बनाया गया, सपोज इंडिया में एक कंपनी काम कर रहा है, उसका एक ब्रांच US में है, आप उसका सिस्टम को कैसे कनेक्ट करेंगे? वो सर्वर पे कनेक्ट है, तो वो RDP का जो IP होगा और उसका विंडोज का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूजर नेम पासवर्ड है, तो वो RDP के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हैकर वो RDP भी हैक कर लेते हैं। उसका सिस्टम यहाँ से बैठ के कनेक्ट करेंगे RDP में, वो RDP के अंदर VPN यूज करेंगे, वो RDP के अंदर सॉक्स यूज करेंगे, ठीक है, और उसी RDP के अंदर वो हैक करेंगे। आप पकड़ेंगे किसको? जब तक वो इंसान का वो डिवाइस पुलिस के पास और लॉ एनफोर्समेंट के पास पता नहीं है, कहाँ होगा, कहाँ बैठा होगा, क्या होगा, कैसे आप उसको पकड़ोगे? कैसे कर सकते हैं? बट ये हैकर भी कभी कभी छोटे से गलती कर लेते हैं। जैसे सेम RDP के अंदर बैंक हैक करने वक्त वो उसका पर्सनल जीमेल भी खोल दिया है, उसका पर्सनल फेसबुक ID खोल दिया, खत्म, तुरंत वो ट्रैक हो जाएगा। तो वो छोटे से गलतियों से ट्रैक हो जाता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होते हैं फॉरेंसिक्स में, तब ये सारी चीजें चेक किया जाता है। उसका लॉग्स, कौन से नेटवर्क को कनेक्ट किया था, कौन से टाइमिंग में वो ज्यादातर कनेक्ट हो रहा है, वो टाइमिंग क्या था, उस टाइमिंग को चेक करके चेक किया तो कौन से कंट्री से है। तो ये सारा चीज प्रोसेस में एक मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था, हमने जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बात की या क्रिकेट किट की बात की, हमने मान लीजिए पॉडकास्ट की बात की, हमने मान लीजिए किसी मूवी की बात की, तो उससे रिलेटेड ऐड आने लगते हैं। करेक्ट। तो हमारा फ़ोन सब कुछ सुन रहा है? आपका फ़ोन सब कुछ सुनता है। आप आईफोन भी, एंड्रॉयड भी, आपका जो माइक का एक्सेस है, जैसे आप सिंपल देखिए, आप है सिरी बोलते हैं, आपका फ़ोन देखिए अभी सिरी एक्टिवेट हो गया। तो ये क्या मेरा सिरी बोलने तक वेट किया था? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। दैट मीन्स वो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सुन रहा है। उसी तरह आपका एंड्रॉयड में भी ओके गूगल, उससे वो सुनता है। दैट मीन्स आप कुछ भी IoT डिवाइस यूज करते हैं, वो भी आपका अलेक्सा हो गया, वो सारे चीज आपके वॉइस रिकॉर्ड करते रहते हैं। कैमरा, देखिए मेरे पास ऐसे स्पाइवर्स हैं, रिमोटली आपका कैमरा हम ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं। और एक चीज, आपका फोन ऐसे ही दिखेगा, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो भी मैं रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ। मेरा बात समझ सकता है? हाँ, अभी देखिए सब बोलते हैं व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है, सब बोलते हैं। खतरनाक इंसान से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आज। खतरनाक नहीं, कुछ एक्सेस ले तो नहीं लिया आपने कैमरे का? हैं? अच्छा, मतलब आप बताइए इस लेवल का हो सकता है? देखिए आप नॉर्मली सोचिए, व्हाट्सएप हर कोई बोलता है कि इट्स एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, करेक्ट है। व्हाट्सएप में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्नल प्रोटोकॉल, जो कम्युनिकेशन करने के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ठीक है काम करवाता है। अभी सेम व्हाट्सएप में सोचिए, आपका जो मैसेज आता है वो कहाँ से आता है? नोटिफिकेशन से आता है। आपका व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है, मैंने आपका फोन हैक किया हुआ है, आपका नोटिफिकेशन में जो डाटा आ रहा है उसको मैं रीड कर पा रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। आपका फोन में स्क्रीनशॉट ले पा रहा हूँ, तो एनक्रिप्टेड की जगह में, बट मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया
तो आप जो चार्ट्स करें वो तो देख सकते दिख हो। जाएगा। नोटिफिकेशन में भी डिटेल्स निकाल लिया, हम्म, तो मेरे पास आपके व्हाट्सएप पर डिटेल्स आ गए। हम्म, मुझे चार्ट्स का जो एनक्रिप्शन है उसको ब्रेक करना ही नहीं है, क्यों इतना काम करूं? मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे एक बात और इसमें ऐड हाँ, कर देता हूँ। कोई भी सरकार, किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी सरकार हमको सुन सकती है, देख सकती है। अब देखिए, फेसबुक है, हम्म, कौन चलाता है? मेटा चलाता है। हम्म, आप कभी फेसबुक में जाइए, आपका फ़ोन का 90% परमिशंस फेसबुक के पास है। आप यदि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दें, आप देखिएगा, आप उसी के सपोर्ट में ही वीडियोस मिलेगा। हाँ, नहीं सपोर्ट क्या, एक वीडियो आप देख लीजिए किसी भी नेचर का हो और उसी से रिलेटेड वीडियोस आने लगते हैं। करेक्ट है। हाँ। आप अभी सोचिए, हम बात कर रहे हैं, इतने, एक बार बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हर कुछ बोलता है कि फ़ोन के पास सारा डिटेल्स है, आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। एक बार मैं सीढ़ी में आ रहा था, सीढ़ी से मैं फिसल गया और मुझे 5 मिनट बाद मेरे फ़ोन में एक ऐड आया, जिस सीढ़ी में एक स्ट्रिप लगाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो लगा लीजिए, फिसलने से बच जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? सोचिए, मेरे फ़ोन पॉकेट में बस था, उसको मैं गिरा नहीं, हाँ, मैं समझ में गिरा आया कि नहीं था, फिसल गया आदमी। वो समझ गया मैं फिसलने वाला था और मुझे ये याद आया। मतलब आप जब कोई हाइट से, कौन से स्टेयर्स में जा रहे हैं, कौन से फ्लोर में रह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन भी एक फ़ोन के पास है। समझ रहे हैं? तो फ़ोन, सारा चीज़ तो आप फ्री में यूज़ कर रहे हो। फेसबुक क्या बात है यार, पूरा फ्री है, व्हाट्सएप पूरा फ्री है, बताइए। बट वो $1 बिलियन कंपनी है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो डाटा है। तो वो उस डाटा को पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए भी यूज किया जा सकता है। बांग्लादेश में जो हुआ, वेनेजुएला में जो हुआ, उनके पास क्या, उनके जो मास पॉपुलेशन के डिटेल्स नहीं होंगे? इंडिया में हम चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो एप्लीकेशन है वो सब यूएसए मेड एप्लीकेशन, एप्पल भी तो वहीं असेंबल हो रहा है। वही हो रहे हैं। जो एप्लीकेशंस फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, कोई भी आप उठा के, व्हाट्सएप हो गया, ये सब कौन बनाया है? यूएस का है। वो चाहेंगे कुछ भी डेटा इंडियंस का देखने के लिए। तो ये सैनिक वैनिक से लड़ाई क्यों करनी है? एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और एयरफोर्स आ रही है, ये तो एक वेब हमला करेंगे, खत्म हो जाएगा मामला। इसीलिए तो आज का डेट, आज के जो इरा है वो साइबर वॉर का दुनिया है। आपका आर्मी शायद वो वेपन और वार के लिए मिसाइल्स, ये सब उनको चाहिए, बट यदि साइबर वॉर हार गए तो तब सब हार गए। उसी दौरान ही आप हार गए। बिल्कुल ठीक जैसे बात है। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, हाँ। आप खुद देखिए, हमको किसी को भी पता नहीं इंडियंस को, लास्ट में क्या हुआ, जीता कौन? इंडिया बोल रहा है इंडिया जीत रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है पाकिस्तान जीत रहा है। तो ये एक प्रोपागंडा सोशल मीडिया में साइबर टेक्टिक्स यूज करके फैलाया जाता है। क्योंकि जब तक लोगों के माइंड में ये नहीं जाएगा तब तक वो हार चुके होंगे। साइबर वॉर के थ्रू आप देखिए, इंडिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, अभी भी है चेन्नई में, कुंदनकुलम, चेक करिएगा। वो पावर प्लांट को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक करने का कोशिश किया गया और हैक भी हो गया। तो जब ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, न्यूज़ में आप देख सकते हैं। अच्छा। आप बहुत सारे जो डिफरेंट ओपोनेंट्स हैं हमारे, वो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और कोई भी देश हो गया, वो इंडिया को खतरा पहुंचाने का जब सोचेंगे, वो फर्स्ट किसको टारगेट करेंगे? थर्मल पावर प्लांट को, बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, जहां पे हमारा देश का डिफेंस सिस्टम को, राडार जहां से बना रहा है डीआरडीओ को, तो ये सब ज़्यादा सिक्योर्ड नेटवर्क में काम होता है। जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे स्काडा एंड ओटी, जो आईसीएस, वो सारे यूज़ होते हैं। तो उसी लिए ओटी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो हर कोई, आप ट्रैफिक यूज़ करते हैं ना, मूवी में देखे होंगे, कोई हैकर हैक कर लिया और वो ट्रैफिक का लाइट हाँ, चेंज कर रेड को ग्रीन, ग्रीन को रेड कर देते हैं, एक्सीडेंट हो गया। आप सोचिए एयरलाइंस, वो भी ट्रैक हो जाती हैं। आप सोचिए, बहुत सारे केस स्टडी हैं। 2024 अभी 5 में कंटास जो ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस है,
वो उसका ब्रीच हो गया, ठीक है। उससे पहले भी आप सोचिए जो नेटवर्क यूज होते हैं एयरलाइंस में, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए, जहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता है कौन से रूट में जाना है। अभी हैकर वो उसको हैक कर लेगा और रूट चेंज कर देगा, फ्लाइट डिले हो जाएगा। अभी फ्लाइट हर कोई डिले हो गया तो आप सोचिए क्या होगा। ऑलरेडी आप तो बिल्कुल इंडिगो का जो चीज हुआ, हाँ, लोग तो फील कर चुके हैं। बिल्कुल। तो सोचिए हर कोई चीज आईओटी से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी सारे पूछना चाहता Correct. हूं क्योंकि भाई जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। कौन सी ऐप अपने मोबाइल में नहीं रखनी चाहिए? देखिए टेक्नोलॉजी इसलिए बनाया गया है जैसे आप लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें, इसलिए फेसबुक यूज़ करते हैं लोग, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। हर किसी का यूज़ केस क्या है? टू सिंप्लीफाई आवर कम्युनिकेशन, करेक्ट है। तो जो भी एप्लीकेशन आप रखे हैं फ़ोन में, उसका यूज़ केस देखिए और उसका ब्रांड वैल्यू देखिए और उसको बनाया कौन है उसको भी देखिए। ये इतना देखना पड़ेगा? 100%। तो तुरंत स्टोर पे गए, डाउनलोड हुआ, फटाक से यूज करना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए कोई एक छोटा सा कंपनी है, कुछ एप्लीकेशन बना लिया, उसका सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कुछ भी नहीं है, अभी उसमें 10,000 ऐसे ही यूजर बन गए। अभी वो यूजर कुछ भी उसमें कुछ ई कॉमर्स मैंने पकड़ लिया, कुछ सामान बेच रहे हैं। बहुत सारे आज के डेट में इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ ना कुछ वेबसाइट बना लेते हैं और उसमें एप्लीकेशन बना देते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं। अभी इन्फ्लुएंसर्स उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, लाखों करोड़ों यूजर्स डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं, जब यूज करते हैं कुछ ऑर्डर्स भी करते हैं। अभी आप कोई भी वेबसाइट में जाइए या कोई भी एप्लीकेशन में जाइए, आप पहले यूजर नेम, ईमेल आईडी देते हैं और पासवर्ड भी देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कुछ ऑर्डर करेंगे तो पेमेंट गेटवे होगा, डिटेल जाएंगी, वहां पे भी डिटेल जाएगा और एड्रेस भी आप सेट करेंगे डिलीवरी के लिए आएगा। तो वो डाटाबेस यदि हैक हो जाता है तो हैकर के पास आपका नाम है, आपका डीओबी है, आपका ईमेल आईडी है। जैसे मैंने इंडिया में बताया 60% पासवर्ड तो सेम ही है, वहां पे पासवर्ड भी मिल गया, यदि एनक्रिप्टेड भी है उसको भी डिक्रिप्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, सब चला जाएगा, बचेगा आपका क्या? पेटेंट, आप कितना अमाउंट्स का परचेज कर पा रहे हैं वो भी स्टडी करते हैं। मेरा बात समझ रहे हैं? तो आप यदि ऐसे कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे और वो हैक हो गया तो कौन फंसेगा? खत्म है, कॉम्प्रोमाइज हो गई सारी प्राइवेसी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आया यहाँ पर स्टूडियो में, मैंने यहाँ पर वाईफाई ऑन किया, वाईफाई कनेक्ट कर लिया, ऐसे हम कहीं भी कर लेते हैं, सेफ है? देखिए वाईफाई से बहुत हैकिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा। हर जगह का वाईफाई नहीं करना चाहिए। एक डिवाइस है, हाँ, उसका नाम नहीं बता रहा। हाँ मत बताइए, देखिए बहुत बड़ी सेंसिटिव जानकारी है ये। करेक्ट। हाँ, वो डिवाइस यदि आप यूज़ करेंगे, वो डिवाइस का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $270 के आसपास है। वो डिवाइस यूज़ करेंगे, वाईफाई स्पूफिंग आप कर सकते हो वेरी इजीली। वाईफाई स्पूफिंग क्या है? अब होटल में गए, सपोज वो होटल जैसे आईटीसी मोरिया है, अभी आईटीसी मोरिया का होटल का एक वाईफाई होगा। मैं चाहूँ मैं होटल में रिसेप्शन में बैठा और मैंने वाईफाई का स्पूफिंग किया जिसमें आईटीसी मोरिया के नाम पे बहुत सारे एक्सेस पॉइंट बन गए। होटल में कितने लोग आए होंगे? हजारों लाखों लोग आते हैं, हर कोई वाईफाई लेता है और कनेक्ट करता है। वो सारा आईटीसी मोरिया चेक करेगा, वो सारे ओपन होंगे, कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद मैं उसमें एक, जैसे आप कुछ भी कनेक्ट करते हैं एक पॉपअप में एक नया गूगल खुल जाता है, फेसबुक खुल जाता है, मैं आईटीसी मोरिया का जैसा एक फेक पेज बना लिया और वो ओपन हो गया। मैं बोलूँगा यहाँ पे नंबर दीजिए, नाम दीजिए और साइन इन करिए टू यूज़ द वाईफाई। इतना ही किया और कुछ नहीं, और लोग कर देते हैं। लोग उसको करेंगे। करने के बाद आपका जो पासवर्ड होगा, मैंने बताया आपको सेम होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब मिल गया। एक दिन मैं बैठूंगा तो आप सोचिए मेरे को कितने यूजर का डिटेल्स मिलेंगे। मैं लड़ूंगा नहीं अब होटल में वाईफाई अगर नहीं मिल रहा होगा। हम तो लड़ जाते हैं कि भाई वाईफाई दो, बताओ भाई हमारा काम रुक रहा है। करेक्ट भाई हमारा सारा काम ये मैंने वाईफाई स्पूफिंग का बताया। हाँ। मतलब कोई अटैकर ने फेक वाईफाई बनाया था। हाँ। अभी मैं बता रहा हूँ जो वाईफाई आप कनेक्ट कर रहे हैं वो वाईफाई यदि सिक्योर नहीं है, यदि उसका वाईफाई सिक्योरिटी ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, एक मेथडोलॉजी है साइबर सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वाईफाई स्निफिंग। एक फेमस टूल भी है वायरशार्क, फ्री में अवेलेबल है।
उसको यूज करके जो जो यूजर वो नेटवर्क को कनेक्ट किए हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं उसको स्नीफ करके वो डेटा को वो चेक कर सकते हैं। अभी वो नेटवर्क जब यूज कर रहे थे, उसमें जो पासवर्ड सेट किए थे, उसमें जो डिटेल्स आप डाटा पैकेट सेंड कर रहे थे नेटवर्क को, वो डिटेल्स को भी वो कैप्चर कर लेता है। मेरा बात समझ रहे हैं? तो अभी आप जो वाईफाई को कनेक्ट भी किए हैं उसको भी हैक हो सकता है। बिल्कुल। और इधर डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स और वाईफाई स्पूफिंग और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको वाईफाई हैक करने के लिए यूज करते हैं। और इंडिया में हर जगह फ्री वाईफाई जब मिल गया तो लोग कनेक्ट कर, फ्री का तो कुछ दे दीजिए, सब टूट पड़ते हैं। हर कोई, हाँ। हर कोई। हमारा नेचर है, हम खुद ही फ्री मिल रहा है, लो दे दो भाई। Correct. अब जल्दी से एक काम करिए, हाँ। इसको सही कीजिए भाई साहब, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये अभी भी ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, ये प्लीज सही करें आप। इतना टाइम हो गया और आप देख रहे हैं आपका व्हाट्सएप ठीक ही नहीं हुआ। ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं आपने कहाँ भेजा हो, कुछ निकाल ना ले कोई। मैंने कुछ भी नहीं भेजा। अच्छा, मैं बस इतना किया क्योंकि ये देखिए चल ही नहीं रहा है। अब इसको सही करिए भाई साहब, जल्दी इसको ये जादू दिखाइए और फिर हम वाइंड अप करेंगे। और क्योंकि आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, और इस वादे के साथ हम वाइंड अप करेंगे कि अगली बार हम फिर बैठेंगे और एक बार फिर से पॉडकास्ट करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, और वो जानकारी आम जनता तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। शायद यही हमारी जिम्मेदारी है, लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, गलत जानकारी फैली हुई है। अब इसको सही तो करिए। देखिए, इसको सही करने के लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ेगा, वो तुरंत पॉडकास्ट के मैं- बाद में अच्छा, बोल दूंगा आपको। अच्छा, जैसे आप उसको सही हो कर तो सकते जाएगा हैं। ना? हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको करवाता नहीं। यदि नहीं होगा हाँ, तो यदि नहीं होगा ये क्या बात हुई? देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है, जब फंस जाते हैं उसके अंदर ना, तब निकलना भी बहुत मुश्किल है। डराइए मत भाई साहब, ठीक है। देखिए, इसको सही मेरा कर दिया। मैं इस तरह का चीजें लाइफ में कर चुका हूँ और देख चुका हूँ, हम्म, तो डर तो लगता नहीं है। हाँ। बस रियलिटी ही बोल सकता हूँ लोगों जिसके को कि ऊपर बीतती है उसको लगता है। करेक्ट। तो ठीक है, खैर ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे कनेक्ट कर पाएँ। और बहुत सारे डिजिटल में इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है कि 1 घंटे में कवर नहीं किया जा सकता। हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।